Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ब्रिटेन ने अरब सागर में न्यूक्लियर पावर वाली एक सबमरीन तैनात कर दी है। ये दावा ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने किया है। मिलिट्री सूत्रों के हवाले से डेली मेल ने छापा कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस HMS एनसन उत्तरी अरब सागर में पोजीशन ले रहा है। इसी की मदद से ब्रिटेन ईरान पर आसानी से हमला कर सकता है। यहाँ 2 नए शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और HMS एनसन। HMS एनसन यूके की एक पनडुब्बी है। इसे टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब टॉमहॉक क्रूज मिसाइल क्या है? मौजूदा जानकारी के मुताबिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल सटीक निशाना लगाने के लिए किया जाता है। इस हथियार को जहाजों, पनडुब्बियों और जमीनी लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। ये भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र में भी 1000 मील दूर से लक्ष्यों को सटीक रूप से निशाना बना सकती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने इसी मिसाइल से लैस पनडुब्बी उत्तरी अरब सागर में भेज दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताया गया कि इससे पहले 21 मार्च को ब्रिटिश सरकार ने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका की मदद की थी। ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को अपना बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी ताकि अमेरिका उन ईरानी ठिकानों को टारगेट कर सके जहां से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान के प्रति ब्रिटेन का रवैया शुरू से ऐसा नहीं था। जंग के शुरुआती दिनों में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए ब्रिटिश बेस का इस्तेमाल करने की अपील की थी तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि ये पक्का करना होगा कि कोई भी मिलिट्री एक्शन लीगल है या फिर नहीं। अब सवाल कि ईरान को लेकर यूके का व्यवहार कैसे बदल गया। दरअसल जब ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला किया तो ब्रिटेन ने भी अपना रुख बदल लिया। हिंद महासागर में मौजूद ये टापू अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त बेस है। 21 मार्च को ईरान ने इस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थी। हालांकि दोनों में से कोई भी मिसाइल बेस पर नहीं लगी थी। इस घटना से ईरान को 2 नुकसान हुए। पहला नुकसान कि उसका निशाना चूक गया और दूसरा ये कि ब्रिटेन भी उसके खिलाफ आ गया। डिएगो गार्सिया पर हमले के बाद पीएम कीर स्टारमर ने कहा अमेरिका RAF फेयरफोर्ट एयरबेस और डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल कर सकता है। और अब खबर आ रही है कि ब्रिटेन अरब सागर में न्यूक्लियर सबमरीन तैनात करने जा रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक HMS एनसन 6 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पोर्ट से रवाना हुआ था। ये पनडुब्बी हर 24 घंटे में एक बार पानी की सतह पर आती है ताकि वो लंदन में परमानेंट ज्वाइंट हेडक्वार्टर से संपर्क कर सके। रिपोर्ट में डिफेंस सोर्स के हवाले से दावा किया गया कि गोली चलाने का कोई भी ऑर्डर सीधे प्रधानमंत्री स्टारमर ही देते हैं। अरब सागर में इस पनडुब्बी की तैनाती ईरान के लिए बुरी खबर हो सकती है क्योंकि तनाव बढ़ने पर ब्रिटिश सेना इस पनडुब्बी की मदद से आसानी से ईरान को टारगेट कर सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता तो अमेरिका उसके अलग अलग पावर प्लांट पर हमला करेगा। HMS एनसन पर ईरान की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं। जानकारी जुटाने में मदद की हमारे साथी अर्पित ने। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।